उम्मी का माना कुछ ना हंजार लोग अनपढ़ करते हैं कि इनके रसूल अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं, उम्मी कहते हैं जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ हो, उसका उस्ताद नहीं लेकिन वो सबका उस्ताद है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब एक बात तो मुझे बताओ, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, 3 आयतें। अर्रहमान, रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर है खलकल इंसान, उसने इंसान को बनाया। मुझे एक बात बताओ, रहमान दूसरे नंबर पर आए थे, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आए थे, उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा किया ये तीसरे नंबर पर, कुरान सिखाया ये पहले दूसरे नंबर पर। जब इंसान बाद में पैदा हुआ है तो कुरान सिखाया किसको? क्या बात है, वाह वाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इंसान पैदा किया इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान सिखाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और रब तबारक व तआला ने अपने नबी को उस वक्त इल्म दिया है जब अभी आदम को पैदा भी नहीं किया। मुअल्लिम कायनात की उम्मत हो मेरे अजीजों। आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा कासिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है। रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे। आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे। किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते। हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी हत्ता के। रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। आज कौन है जो तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रख करके खड़ा है कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते? इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। तुम्हारे लिए आजादी है, तुमने अपने हाथों से ये सारी चीजें बर्बाद कर रखी हैं। मस्जिदों को तुमने खुद वीरान कर रखा है, कुरान को तुमने खुद छूना बंद कर दिया है, इस्लाम को खुद हमने अपने घरों से निकाल कर रखा है। अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर, अपनी औरतों पर हम इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? जब इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो इस्लाम तो हमें हमारे घरों में भी अच्छा लगना चाहिए। शादियों के महलों में तो इस्लाम गायब हो जाता है, इस्लाम तो सिर्फ मस्जिदों में दिखता है। तो मस्जिदों में इस्लाम को बाकी रख दिया, और बाकी तुम्हारी शादियों में, वलीमों में और दूसरे तकरीबात में तो कहीं नजर नहीं आता। औरतें बेपर्दा, मर्द नाच गाने पर मसरूफ हैं। क्या ये इस्लाम है? हमने अपने हाथों से अगर इसको कमजोर करना शुरू किया तो दूसरों पर ब्लेम डाल करके क्या मतलब है?